दोस्तों नमस्कार। अक्सर विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो पावर प्ले में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो कदम है बहुत मध्यम पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। ऐसा ही सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ आपने मुकाबले में देखा, जब उन्होंने 32 रन बनाए 18 गेंदों पर पावर प्ले में। नटराजन हो चाहे कमिंस हो, उन पर अच्छी खासी उनकी धुनाई की। और उसके बाद जब पावर प्ले के बाद की स्थिति यानी 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया। स्ट्राइक रोटेट जरूर की, लेकिन शायद वो ये सोच रहे थे कि रजत पाटीदार दूसरे छोर से रन बना रहे हैं, शुरुआत में फाफ डु प्लेसी रन बना रहे हैं, तो क्या जरूरत है रन बनाने की जब लेकिन सवाल उठता है कि रन तो दोनों तरफ से बनने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 7वें ओवर से 15वें ओवर तक उन्हें बाउंड्री वाली कोई बॉल ही नहीं मिली। कई बॉल मिली, उस पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया, बड़े शॉट से परहेज किया। भाई आप अपने लिए नहीं खेल रहे, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। आपको जितना अटैकिंग खेलेंगे उतना आपकी टीम के लिए वो स्थितियां अनुकूल होंगी। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी एक संजय मांजरेकर ने टीम बनाई है अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें उन्होंने विराट कोहली को टीम में शामिल अपनी नहीं किया है। जी हाँ, विराट कोहली टीम में नहीं है। और तो और हम चर्चा करते हैं कि विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों अगर टीम में होंगे यानी प्लेइंग 11 में होंगे, तो ना तो शिवम दुबे को टीम में जगह मिल पाएगी, ना रिंकू सिंह को जगह मिल पाएगी। लेकिन संजय मांजरेकर ने तो एक तरह से विवाद ही खत्म कर दिया। उन्होंने इन चारों को ही टीम में जगह नहीं दी है। और तो और उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह नहीं दी। आप पीछे देख सकते हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, इन तीनों को उन्होंने अपनी टीम में जगह नहीं दी है, क्योंकि उनके विचार आमतौर पर बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं, और वही क्रांतिकारी जो इमेज है उनकी दिखाई देती है इस टीम को चुनने में। उन्होंने जो टीम चुनी है, मैं आपको पहले से टीम के नाम बता देता हूं कि उनकी जो 14 खिलाड़ियों की टीम है उसमें कौन कौन है। वो चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करें। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, और फिर विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने 3 विकेट कीपर टीम में शामिल किए हैं, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और जो तीसरे जो विकेट कीपर है KL राहुल। और उसके बाद उन्होंने 2 ऑलराउंडर टीम में रखे हैं, रविंद्र जडेजा, और दूसरा नाम सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, और वो नाम है कृणाल पांड्या का। और उसके बाद उन्होंने जो 2 स्पिनर टीम में शामिल किए हैं, उसमें उन्होंने जजवेंद्र चहल को शामिल किया है और कुलदीप यादव को शामिल किया है। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और सिराज तो उनकी टीम में है ही, लेकिन अर्शदीप उनकी टीम में नहीं है। हर्षित राणा को उन्होंने टीम में शामिल किया है, और साथ ही उन्होंने मयंक यादव को टीम में शामिल किया। तो ये है संजय मांजरेकर की टीम। अगर इसको एनालाइज करें, गहराई के साथ हम देखें, तो इसमें विराट कोहली ठीक है, पावर प्ले में बहुत उस ठीक ठाक खेलते हैं जैसे टीम की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद वो उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाते, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये थोड़ी परेशानी है, इस पर विचार किया जाएगा सिलेक्टर्स के सामने, लेकिन विकल्प भी हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है। शुभमन गिल अगर आप देखेंगे तो उनकी उस तरह से बड़ी पारी एक या दो बड़ी पारी है, इससे ज्यादा वो IPL में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर होंगे भी तो बैकअप ओपनर के तौर पर अगर उनको टीम में शामिल किया जाता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर विराट कोहली को टीम में शामिल करते हैं तो बैकअप ओपनर की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद रिंकू सिंह, जिन्होंने बड़ी विस्फोटक पारियां खेली हैं, लंबे चौके छक्के लगाए हैं, अब उनको आप नजरअंदाज करते हैं तो भाई फिनिशर तो आपके पास होना ही चाहिए। तो वो शिवम दुबे से ज्यादा अच्छे फिनिशर हैं, क्योंकि आखिरी जब चंद कुछ गेंदें रह जाती हैं उस पर आप बड़े बड़े शॉट्स खेलकर मैच को जिताना, ये रिंकू सिंह से भला अच्छा कौन कर सकता है। कभी हार्दिक पांड्या भी ये काम को बखूबी अंजाम दिया करते थे। लेकिन इस टीम में जो है हार्दिक पांड्या नहीं है, शिवम दुबे नहीं है, और कृणाल पांड्या को टीम में शामिल करना ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि IPL में उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 8 मैचों में केवल उनके नाम 58 रन है 6 पारियों में, और केवल 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अच्छी बात यह है कि उनकी इकोनॉमी 7.42 की है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कुलदीप यादव टीम में खेल रहे होंगे, रविंद्र जडेजा टीम में खेल रहे होंगे, और तीसरे स्पिनर के तौर पर आपको अगर कोई स्पिनर चाहिए भी, तो फिर किस स्पिनर को आप बाहर करेंगे, क्योंकि जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे और कुलदीप यादव या चहल में से कोई खेलेगा ही खेलेगा। तो तीसरा स्पिनर कृणाल पांड्या, उनकी छवि देखिए उस तरह की नहीं है कि हम उनको चहल से तुलना करें या उनकी कुलदीप से तुलना करें। बल्लेबाजी में वो वैसा रंग दिखा नहीं पा रहे हैं। किस आधार पर उन्होंने टीम में उनको शामिल किया है, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। और मयंक यादव, जिन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले IPL के, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको समय चाहिए अभी। और तीसरे मैच में तो केवल एक ही गेंद वो कर पाए थे, और उनकी लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त है, दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की क्षमताएं हैं। लेकिन
थोड़ा उनको समय चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से फिटनेस जो है जब तक आपकी नहीं रहेगी तब तक आप टीम में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वहीं अंबाती रायडू ने पिछले दिनों, आपको याद है, हम दिला दें कि दिनेश कार्तिक का नाम लिया था। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा दिनेश कार्तिक के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, तब भी उन्होंने आईपीएल में खूब रन बरसाए थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में जाकर उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब रहा था। कोई हल्का भी मैं नहीं कहूंगा, कि औसत दर्जे का भी कहूं तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उनसे रन बने ही नहीं थे उस वर्ल्ड कप में। तो अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि कितना सही मानते हैं और किन किन तथ्यों से आप इत्तेफाक रखते हैं संजय मांजरेकर की इन बातों से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।